ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। इस वीडियो के माध्यम से गुप्त नवरात्रि का अद्भुत रहस्य, गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी एवं गुप्त नवरात्रि की साधना करने का महत्व हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है इत्यादि विषयों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता में आषाढ़ नवरात्र, द्वापर में माघ नवरात्र एवं कलयुग में आश्विन नवरात्र की साधना उपासना का विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। मार्कंडेय पुराण में इन चारों नवरात्रों में शक्ति के साथ साथ इष्ट की साधना का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके चारों वेद प्राप्त कर लिए। तब वह उपद्रव करने लगा। वेदों के नष्ट हो जाने से देव ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गए, जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि होने लगी। देवताओं ने मां पराम्बा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। मां ने अपने शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम वाली 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध किया। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्र मनाया जाने लगा। इस गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति से उपासना की जाती है। यह समय शाक्य एवं शैव धर्मावलंबियों के लिए पैशाचिक वामाचारी क्रियाओं के लिए अधिक शुभ एवं उपयुक्त माना जाता है। इसमें प्रलय एवं संहार के देवता महाकाल एवं महाकाली की पूजा की जाती है। साथ ही साथ संहारकर्ता देवी देवताओं के गणों एवं गणिकाओं अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकिनी, शाकिनी, खड्गिनी, शूलिनी, सौवाहनी, सौरूढ़ा आदि की साधना भी की जाती है। यह साधनाएं बहुत ही गुप्त स्थान पर या किसी सिद्ध श्मशान में की जाती है। दुनिया में सिर्फ 4 श्मशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये है तारापीठ का श्मशान पश्चिम बंगाल में, कामाख्या पीठ का श्मशान आसाम में, त्र्यंबकेश्वर का श्मशान नासिक में, चक्रतीर्थ का श्मशान उज्जैन में स्थित है। गुप्त नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से साधक गुप्त साधनाएं करने आते हैं। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। सभी नवरात्रों में माता के सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में जहाँ वामाचार उपासना की जाती है, वहीं माघ मास की गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इन्हीं कारणों से माघ मास की नवरात्रि में सनातन वैदिक रीति के अनुसार देवी साधना करने का विधान निश्चित किया गया है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय है। साधक इन दोनों गुप्त नवरात्रि माघ तथा आषाढ़ में
विशेष साधना करते हैं तथा चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए तो गुप्त नवरात्र की साधना अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट में अपना सुझाव या किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो अवश्य पूछिए। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत इसी प्रकार धर्मशास्त्रोक्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।